आप उनसे कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कितनी क्लैरिटी है कांग्रेस पार्टी। आप मेरे से बहुत सीनियर है पत्रकारिता, मैं आपसे कह रहा हूं सर, व्हाई डोंट यू हैव अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन विद कमलनाथ और आपको समझ आ जाएगा कि कितनी क्लैरिटी है कांग्रेस में सर। प्लीज, मैं आपको सच कह रहा हूं। ओपनिंग कमेंट्स राम कृपाल जी। आपसे कुछ कहा क्या उन्होंने? सर जो कहा अगर वो मैं बता देता तो फिर आप बोलते कि ऐश्वर्या सब कुछ बता देते हो। हाँ, राम कृपाल जी। पंकज भाई को मालूम सब कुछ है, लेकिन उनकी जुबान से जो भी आ रहा है वो एक मर्यादा है कांग्रेस पार्टी के, उसके नाते बाकी उनको सब पता है। और रही बात जहां इंडिया अलायंस की, तो मुझसे बार बार लोग पूछते हैं कि इसका भविष्य क्या है, तो मैंने एक ही जवाब दिया। मैंने कहा भविष्य उसका बताया जाता है जिसका कुछ वर्तमान हो। पहली बात तो मुझे बता दीजिए कि इसका वर्तमान क्या है। ना कोई संयोजक है, ना कोई अभी तक चीज़ हुई है। एक इच्छा व्यक्त की गई है, वो इच्छा आज भी कायम है। और मुझे केवल एक बात कहनी है, जो मैं कांग्रेस का बहुत हद तक कांग्रेस की राजनीति देखता रहा हूँ, उसके काफ़ी नज़दीक रहा हूँ, और पंकज जी जानते हैं, हम लोग साथ ही काम किए हैं। ये कांग्रेस पार्टी आज इस स्थिति में हो गई है कि उस कांग्रेस का चेहरा कौन होगा ये रीजनल पार्टियां बताने लगी हैं। और वो रीजनल पार्टियां, जो आप पार्टी है जिसने 2 राज्य में कांग्रेस को बिल्कुल समाहित कर लिया अपने में, ममता बनर्जी जिन्होंने पूरी तरह बंगाल से कांग्रेस को साफ कर दिया। तो मेरा कहना है कि ये जो कुछ है वो चल रहा है, इससे तो केवल एक कन्फ्यूजन बढ़ रहा है। अगर ये अलायंस की घोषणा नहीं हुई होती तो शायद विपक्ष का चेहरा उतना ढका तुपा होता, उनकी ताकत अलग होती। जैसे कि 2019 में सपा बसपा मिल के लड़ गई, एक ताकतवर अलायंस था। अजय जी आ रहा हूं। लेकिन चूंकि इतना ज़्यादा बार बार आप मिलने की घोषणा करके और ऐसी बातें होती हैं कि जैसे ममता जी ने कह दिया और केजरीवाल जी ने समर्थन कर दिया, तो मतलब ये हुआ राहुल और नीतीश कुमार का तो कोई नहीं, कहने का मतलब आप लोग बाहर हैं, विचार ही नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थितियों में मुझे ऐसा लगता है कि ये अलायंस, ये जो कुछ हो रहा है, इससे अगर कुछ बनता भी है तो जनता में उसका एक बहुत गलत संदेश जा रहा है। आपको ये उनका है कि चाहे जब बनाएं आप, इलेक्शन के 3 दिन पहले बनाएं, 2 दिन पहले बनाएं, उसकी बात नहीं है। लेकिन जो कुछ घटनाएं हो रही हैं, मुझे ऐसा एज ए एनालिस्ट लगता है कि वो विपक्ष के पक्ष में नहीं है। ओके, अजय आलोक जी, राजेश गुप्ता जी आम आदमी पार्टी और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी। शुरुआत करा अनुराग भदौरिया से। अजय जी फिर आप दोनों का जवाब दे सकते हैं एक साथ, आपको ज्यादा टाइम। हाँ बोलिए। देखिए, मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई कि भाई ये सत्ता दल